हमारे बीच परिवहन मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी मौजूद हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो यहां पर आए, जिला राजस्थान के सामाजिक सरोकार पर अपनी बात रखें और कैसे प्रदेश सरकार के प्रयास रखें उस पर भी अपनी बात रखें। जी, राजस्थान के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा साहब, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी आर निरंजन आर्य साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम जी और सामने उपस्थित सभी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और हमारे जनप्रतिनिधिगण। काफ़ी लोग बैठे थे, 2-4 लोग चले गए। देखिए, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और इसमें कोई दौराई नहीं। पूरी दुनिया ने दहशत का माहौल देखा, डर क्या होता है, और डर के बाद यदि कोरोना हो जाए तो उसको पूरे परिवार ने महसूस किया। जब तक जिसके नहीं हुआ उसने उसको मजाक में लिया, जब जिसको हो गया उसके बाद उसके परिवार ने और खुद ने ये महसूस किया कि मेरा बीमारी खतरनाक है। इसमें कोई दौराई नहीं, कोरोना का डर अब कम हुआ है और मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे ज़्यादा डर कम कहीं हुआ है तो हिंदुस्तान में हुआ है। लेकिन इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी हमारी लापरवाही और ज़्यादा ब्रेवनेस वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है। मैं खुद भी गलतियाँ करता हूँ। आज भी जब मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ बहुत बार होती है जब मास्क नहीं लगाता। लेकिन ये मानकर चलिए, आप इस वक्त बहुत तेज़ी से महाराष्ट्र में, केरला में, पंजाब में तेज़ी से फैल रहा है और राजस्थान स्टेट के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। इसका कारण है खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और सबको समझाते रहे, डराते भी रहे, पुलिस को भी मैदान में उतारा, पूरे मेडिकल स्टाफ को उतारा, पॉलिटिकल लीडर्स भी उतरे और उसका परिणाम एक सबसे अच्छा ये रहा कि राजस्थान रिजल्ट में, चाहे वो कोई नहीं भूखा सोएगा का नारा जब चीफ मिनिस्टर ने दिया तो राजस्थान नंबर 1 पर आया। भूखे रहने की शिकायत कहीं से नहीं मिली। उसका कारण था पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर काम किया गया। ना कांग्रेस ना बीजेपी, स्टेट के लीडर ने फैसला किया सब अपोजिशन लीडर से बात की जाए, सब धर्मगुरुओं से बात की जाए, सब एनजीओ से बात की जाए, सब लोग आगे आकर भूख से लड़ने के लिए भूखों तक रोटी पहुंचाए। पहली बार ऐसा देखा गया, कोई 10 पैकेट बना रहा था, कोई 1000 बना रहा था, कोई 20,000 बना रहा था। लोगों ने यूनिटी क्रिएट की, एक दूसरे के पैसे का कलेक्शन किया। सब पॉलिटिकल पार्टियों ने, सब एमएलएज ने, सब लग गए और सब ने मिलकर जो राजस्थान में मेहनत की उसी का परिणाम है कि राजस्थान हर फील्ड में आगे रहा। जब कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चला तो पहली बार ऐसा हुआ जब सब लोग मास्क बांटते हुए नजर आए। 1.5 करोड़ से ज्यादा मास्क तो राजस्थान की सरकार की तरफ से बंट गए। बाकी एमएलएज ने, अलग अलग एनजीओज ने, संस्थाओं ने, व्यक्तिगत लोगों ने, ऐसे लोग भी मैंने बहुत देखे जो अकेले चल रहे थे सड़क पर, मास्क ले रखा था वो बांट रहे थे। और आप ये मानकर चलिए सैनिटाइजर की जरूरत थी, सैनिटाइजर बांट रहे थे। लोगों में एक जज्बा था। और मैंने ये भी देखा, महान लोग भी मैंने देखे, जब कोरोना पीक पर था एक दिन मेरे पास फोन आया, मैंने कहा यार तू या तो तेज बोल ले या मैं तेरे से डर रहा हूं, वहीं आ जाऊं। चिल्ला रहे लोग, ये क्या तरीका है, आप के रहते ये हो जाएगा, ये कोई ऐसे हो जाएगा कि मैं धीरे बोल ले। मैंने सुन लिया, तेरा भाषण सामने आऊंगा इतना बोलेगा ही नहीं, क्यों चिल्ला रहा है। डांट खाई जब चुप हुए। मैं पहले ढंग से बोल, बात करना सीख, क्या चाहता है क्या ये बता। यहां पे हम 100 लोग खड़े, ये कोई तरीका है क्या। यहां पे उसको लेकर आ रहे हैं कोरोना के पेशेंट को, यहां भर्ती करा देंगे। मैं सुनता रहा, मैंने कहा आप बोलिए भाई साहब। अब भाई साहब मेरी सुन लो, जिस दिन आपके कोरोना होना और आपका विरोध हो उस दिन आप मेरे से बात करना। पढ़े लिखे लोगों की हालत बता रहा हूं। और किसका विरोध कर रहे थे, वो जो जिस होटल का मालिक था उसको, उसने ये कह दिया कि साहब मुझे मेरे घर मत ले जाओ, मुझे आइसोलेट करना है तो मेरी होटल में कर दो। वो खुद 1 महीने से भाग रहा था, मेहनत कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, अभी उसकी अखबार में भी छपी, अशफाक भाई, उसको खुद का होटल, और उस होटल में उसको लेकर जा रहे हैं। उस कॉलोनी में मैं गया तो मैंने बोला, मैंने कहा वो महान लोग खड़े हो मेरे सामने। मैं गया तो मेरी आदत है खुल के बात करने की। मैं पापी कुण कुण आवे खड़ा तो वो देखा नहीं भी दिन रोड़ा कर रहा फोन पर
एक भी खड़ा नहीं हो। फागोत्सव में डांस कर रहे थे मेरे साथ में, भाई साहब डांस तो हो गया, मैं उनकी शक्ल देखना चाहता हूं जो मेरे से झगड़ा कर रहे थे, एक नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा वो इतना विरोध हुआ कि उसने बेचारे ने खुद ने, पुलिस ने मुझे कहा साहब ये तो कह रहा साहब क्यों हंगामा कर रहे हो, मुझे तो आप हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। हॉस्पिटल में ले गए, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। मैं खुद RUHS में रह के आया, मेरे कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो रात को जब मेरे बुखार हुई, रात को तेज बुखार हुई, तो बुखार हुई तो मुझे जब थोड़ा बीमार सा महसूस हुआ तो मैंने देखा गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं मेरे घर पे रहता हूं, तो मैंने कहा मदर फादर के हो जाएगा, तो मैं तुरंत आया मेरे सरकारी बंगले पे। तो मेरी वाइफ आ गई, मेरा बच्चा आ गया, दोनों हम आ गए। तो रात को बुखार हुई तो मेरी वाइफ आई और उसने वो पट्टी वट्टी, बहुत तेज बुखार, मैंने उसको हंस के कहा, मैंने कहा धारे हो जाओ लो, वो कोरोना हो गया दिखियो। बोले जब आपके ही हो गया और मेरे भी हो जाएगा तो ठीक है, बराबर का मुकाबला ही ठीक है। उसने भी हंस के कहा मेरा बेटा लग गया, मेरा छोटा वाला बेटा वो भी लग गया, उसके तो हालांकि युवा ने, उसकी उम्र कम है। रात को डॉक्टर्स आए, एक जयकरण जी हैं जो बेचारे हमारे वहाँ हमेशा मेरे ब्लड वगैरह लेते रहते हैं, वो आ गए, सब आ गए, कोई डर नहीं, ना डॉक्टर डर रहा ना कंपाउंडर डर रहा। मैं क्यों, मारे पक्को कोरोना था, बच्चे दीजिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने जवाब दिया ऐसे बच के रहेंगे तो फिर तो साहब बच ही नहीं सकते, देखना तो पड़ेगा। वो हाथ भी लगा रहे हैं, अपना सैनिटाइज भी कर रहे हैं, देखा भी। सुबह मैंने मेरा टेस्ट कराया, SMS गया। तो जब मैं SMS गया तो मेरी गाड़ी, मैंने मेरे बेटे से कहा तू चला ले, गाड़ी चला रहा था, आगे मेरे भतीजे को बिठाया, मेरे को लगा उसके भी गड़बड़ हो रही थी, मैंने तू भी आ जा, तेरा भी करा देते हैं टेस्ट, उसको भी, उसका वेट ज़्यादा है। मेरी वाइफ मेरे साथ पीछे बैठी थी, तो मैंने रास्ते में कहा मेरे ठाकुर जी का इस दुनिया के, मैंने कहा कृष्ण भगवान मारे कर दीजिए पड़ी के, वाइफ के वो एलर्जी के, मैंने कहा इसके और ये भतीजा उसका हेल्थ ज़्यादा है, मोटा है, वो 6 फुट 2 इंच का लेकिन मोटा है। मैंने कहा दुनिया का मत कर दीजिए, नहीं एक क्या संभलेला, आप तो संभाल ले, वहाँ तो खुद के बारे में गलत में भी रहती है। आप आश्चर्य करोगे, जब टेस्ट की रिपोर्ट आई सब नॉर्मल, मेरे ही सबसे ज्यादा गड़बड़ आई, जबकि मुझे कोई महसूस नहीं। मेरा उस दिन टेस्ट में शायद 17 या 18 पता नहीं कितना आ रहा था। जब टेस्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर भंडारी ने कहा कि साहब देखो RUHS चलना पड़ेगा। मैं चलो साहब, मैं घर गया, RUHS में वापस फिर किसी डॉक्टर का फोन, साहब घर पे ही कर देंगे, वापस घुमाई, वापस गाड़ी घुमाई, वापस मेरे बेटे ने कहा पापा आप देखो ये तो गलत, मैं चलो RUHS चलते, हम चले गए। वहां मैंने डॉक्टर्स को देखा, वो एक मास्क लगाकर आ रहे, कंपाउंडर आ रहे और जो सफाई कर्मचारी है वो आ रहे, एक मास्क, और इलाज कर रहे सरकारी डॉक्टर, कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं, इतनी दहशत भार, आराम से आकर देख रहे। एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई ज़्यादा, तो वो मेरा भतीजा और भांजा आ गए तो वो बाकी तो घर पे ही थे, वो आ गए दोनों। बहुत ज़्यादा मेरी उल्टियाँ हुई, मेरी आदत है जब भी मेरे या तो होती नहीं है गड़बड़, होती है ज़्यादा तो फिर उल्टियाँ हो रही, मैं भी दबाव में था। और दोनों आए तो उनके मैंने टेंशन देगी पड़े, वो तो स्मार्ट लंबे चौड़े दोनों। मैंने कहा तो टावर डर गया, तो मैंने खुद को संभाला, मैंने कहा क्या प्रताप सिंह डर रहा है, तो उल्टियाँ अपने आप बंद हो गई। आधी बीमारी खुद ठीक करता आदमी। डॉक्टर भंडारी बोले तो आप पहले ही कर लेते खुद को ठीक, पहले ही बुला लेते हम इन बच्चों को। मैंने देखा मुझे इन पे दया आ गई, मैंने कहा रोबाड़ा ये मैं क्यों, डर गया मैं क्यों। वो देखेगा मामा की क्या हो गया, वो देख रहा है काका की क्या हो गया। दहशत इतनी थी। और वहां मैंने डॉक्टर्स को काम करते हुए देखा कि वो एक दिन मैं खुद घूम रहा, एक डॉक्टर गोविंद है, वो वहां जो जनरल बाथरूम होते हैं उसमें जाके हाथ मुंह धो के और बाहर निकल रहा। मैं डॉक्टर साहब था के अलग सुख होनी, बोले साहब रोज का काम है। मैं कहा आप टेस्ट, बोले कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करा रहे हम तो ऐसे ही इलाज कर रहे हैं, रोज आगे इंजेक्शन ठोकना लगाना आदत में आ गया था। अब धीरे धीरे दहशत मिटी, इसमें कोई दो राय नहीं, मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो दहशत है सब जगह हम गए, वो तो होना लिखा था हो गया, मेरी मदर के हो गया, मैं इतना टेंशन में आ गया। लेकिन माँ की पावर क्या होती है, मैंने डॉक्टर से कहा RUHS, मैंने कहा ये मेरी माँ है, ये मेरी पावर है, ये आ रही है मुझे लेने को। एक दिन वो आई और दूसरे दिन मैं नेगेटिव आ गया, मैं 6 दिन में नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो मैंने कहा मैं देख लो, मैं क्यों, ये माँ की पावर है, मैं जानता हूँ। और 30 मैंने कहा जब तक ये ठीक नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी वहीं रहा। भाई माँ आ गई, मैंने कहा अब तो लेरी चाल से मान है। तो वो आप आश्चर्य करोगे, मेरी माँ 2 दिन बाद नेगेटिव आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि उनका हेल्थ ज्यादा, कमर में दर्द ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सब ओके हो गए। अब डर का तो कोई अंत नहीं है,
आज भी मैं जाता हूं। मैं उससे पहले, जब मेरे कोरोना नहीं हुआ उससे पहले हर हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों से मिलकर आया, तब मेरे नहीं हुआ। मैं एक बच्चे से मिला जिसके कोरोना था, तो बड़ा वो हेल्दी बच्चा, मेरा बेटा भी है, और मेरे को लगा आपने, मैंने बुलाया, गले लगाया, अंकल आपके कोरोना हो जाएगा। रोने लगे, तू रो क्यों रहा है? अंकल आपके हो जाएगा। मैं, बेटा रो मत, हुए लो जो जानो, जिस दिन दो सच्चाई है भाई साहब, जिंदगी और मौत। जिंदगी तो भगवान ने दे दी, और जिस दिन मौत आएगी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं गारंटी से कह रहा हूं। वो तो बहाने 50 हैं, कैसे ही आ जाएगी। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी में बैठे थे, उतरे, बिजली गिर गई। क्या हुआ? बोले ठोकर लगी, चले गए। ऐसे ऐसे लोगों की डेथ मैंने देखी। क्या हुआ? बोले रात को सोए थे, बिल्कुल फिट, बिना कोरोना के ही चले गए। तो आएगी, वो तो आएगी, लेकिन जब मौका मिले सेवा का, मदद का, वो करनी चाहिए। ये कुर्सी, पैसा और पावर, ये तीनों साथ जाती नहीं है कभी भी। बड़े बड़ों की नहीं गई। मैंने तो बड़े बड़ों को देखा जाते हुए, आपने भी खूब देखा है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। कोई एक होता है जोरदार। मैं आज रास्ते में बता रहा था मेरे एक दोस्त को, मैंने कहा एक आदमी ने बहुत माल कमाया, वो जचा के रख के गया गड्डियां, देखो संभाल रखनी है बिल्कुल। दूसरा आया, उसने भी संभाल के रखी, बहुत इकट्ठी की, मल्टी मिलियनर हो गया। तीसरा आया, बोले दोनों पागल थे, आपने तो मजा करो, जिंदगी की ऐश की उसने, कोई कमी नहीं तो भी बड़ी। मेरे कई दोस्त हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कई तो माल गिनते रहते हैं, कई खर्चा करते हैं। मैंने कहा यार तू बहुत खर्चो करे। बोले क्या नेताजी यहीं रह जाएगा, थोड़ा बहुत तो खर्च करूं, किसके लिए छोड़ के जाऊंगा। ये कोरोना ने दुनिया को कुछ सिखाया है कि किसी का कुछ पता नहीं है, और ईमानदारी से दिया है कोरोना। देखो आप भगवान की ईमानदारी देखो, ना हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, किसी को छोड़ा क्या? किसी को ये गलतफहमी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी संत को, किसी बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार को जो ये फैसला कर दे कि राम और अल्लाह, प्रभु यीशु मसीह या गुरु नानक देव, या इनको सबको हम अलग करके, साहब मेरे तो नहीं आया, उसके आ गया, बीच में हंगामा हो गया। अरे मुसलमानों दूर रहो, मुसलमाना के आ रही हो, हिंदुआ के सबके बराबर सो है। मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने पता किया क्या वो, बोले तो आप माँ के ज्यादा आ गए, मैं क्यों रोड़ा कर रही हो, थे बांके पाचे पड़ रही हो, थे बांके, सब चुप हो गए, कोई बोलना बंद, कोई नहीं बोलता है। तबलीगी, मुसलमान मुसलमान, थोड़े दिनों बाद होने लगा। तो मैंने कहा मैं तो हिंदू हूं, हम अपने आप को भगवान राम का वंशज कहते हैं, माने निपटा दियो कोरोना। कौन सी गलतफहमी में हो? हम कहते हैं सारे ही कि हम राम के वंशज है, तो राम के वंशज है तो राम जी छोड़ेंगे ही ना। इसलिए ये गलतफहमी तो उतर गई। अभी भी कोई इस कोरोना आने के बाद भी धर्म और जाति के नाम पर गलत बात करता है तो ये सुन लेना मेरे से, मैं कोई संत नहीं, उसको पाप जरूर लगेगा। वो चाहे किसी इष्ट को मानता हो, 100% पाप लगे, उसको बचा ही नहीं सकता कोई। ये जो करता है ना, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ठाकुर जी के जाता हूं, हम तो बचपन से जाते हैं। हम खुद गोपीनाथ जी के भक्त हैं, हमारे खाचरियावास में बहुत मानते हैं। मैंने गांव में पूछा, अरे गांव में कोई आयो गई? खाचरियावास में फोन किया, बोले आयो तो कोई के को नहीं, पर सब कमरा में बंद। हाँ, मैं क्यों, दहशत कहाँ की है? बोले दहशत आ गई है कि कोरोना नहीं आ जावे। अब कई दिन तक बिल्कुल गांव में सन्नाटा। मैंने दोबारा बोलो, दिखाया उन्होंने, गांव में कोई नहीं निकल रहा। बाद में मैंने फोन किया, आप कहीं हो? अरे बोल साहब कोरोना हो और कोरोना को बाप आओ, मैं तो बंद को नहीं रह सका, सब बाहर निकल गए। और गाँव में ये कम इसलिए है, उसका कारण है खुला माहौल है, और यहाँ पे हम कंजेस्टेड में फंस जाते हैं, किसी एक से आ जाता है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा आदमी वो है जिसने भूखे को रोटी खिलाई, प्यासे को पानी पिलाया, जरूरतमंद को वहां तक पहुंचाया, डरा नहीं, घबराया नहीं, दहशत पैदा नहीं होने दी। और उसको आप आज से, जब उस बच्चे से मैं गले मिला, उसके बाद मैंने उसके फादर को फोन किया और मैंने कहा साहब व्हाट्सएप पे बात करा दो, मैं खुद ही आ जाए यार, मैं ही को नहीं मर रही हो, तू क्या मरे लो, थारो बेटो है। मैंने कहा मैं मिल रही हूँ गले ना, तो बाप के कुछ हुआ, बेटा ठीक हो गया। अभी भी मेरी उनसे बात हुआ क्या भाई साहब? मैंने कहा मेरे तो हो गया, आपके तो नहीं हुआ ने? बोले हाँ नहीं हुआ। ये कोई गारंटी है क्या? कुछ नहीं होता। वो मेरा बेटा माना ही नहीं, छोटा वाला, वो कहा मैं तो मेरी माँ के साथ ही सोऊंगा, उस आगे ही सोए, वो माना ही नहीं, आज तक नहीं हुआ उसके। अब होना होगा तो होगा, लेकिन डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा ये मानना है, जब ये कोरोना वॉरियर्स का सम्मान जी न्यूज कर रहा है, उसका मकसद एक है, लोगों में संदेश जाना चाहिए,
बीमारी कितनी भी बड़ी आ जाए, मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए, हम सबकी जिम्मेदारी एक है, हम छोटे इंटरेस्ट से आगे बढ़कर बड़े इंटरेस्ट की बात करें, खुलकर बात करें, खुलकर मदद करें। डर के लिए कोई जगह नहीं है, जो डर गया वो मर गया, मेरा खुद का ही मानना है। क्योंकि मदद करने के लिए सबसे बड़ा कलेजा चाहिए, मन चाहिए। मन जिसका होता है तो रास्ते बन जाते हैं। जेब में पैसे नहीं हो तो लोग पैसे लगाने वाले मिल जाते हैं। हमने तो बहुत बार देखा, 1 रुपया जेब में नहीं, चुनाव लड़ने चले गए, पतो पड़ियों के साथ चुनाव भी हो गया, सब कुछ हो गया, लगाने वालों ने लगा दिया। क्योंकि भ्रम बड़ा है, हम चुनाव लड़ने जाते, लोग प्रताप सिंह खाचरियावास कोई कमी नहीं, किसको बताएं अंदर खाते क्या है। तो बार बराबर वाले दोस्तों से क्या दिक्कत है, अरे आप तो लड़ो यार, क्या दिक्कत है। तो रास्ता बन जाता है, लोग ही खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही लोग खड़े हो गए। मैंने खुद ने देखा है, आप आश्चर्य करोगे, ऐसे ऐसे पैकेट, इतने बढ़िया पैकेट पुरुषोत्तम जी, मैंने पैकेट खोलकर वो खाना खाया। मैंने कहा गजब, वो लेडीज का क्लब मुझे मिला, मैंने कहा मैडम आपने इतना अच्छा खाना बना के लाई हो आप, ये तो बोले बड़े मन से बनाया है, आप खा के। मैंने खाया वो खाना, बाद में तो ये हालत हो गई, हम खाना बांटने जाते, मैं खुद जाता बहुत जगह, और उसी पैकेट में के वो पैकेट ले आया, यार पैकेट में स्वाद है, दम है, वो पैकेट ही हम खाते। मैंने कहा तो मेरे को किसी ने कहा यार मेरी पैकेट में कहीं कमी है, बहुत स्वाद है। इतना स्वाद पैकेट, पता नहीं उसमें वो बटने जाता था जो खाना, जिसका भी मैंने खाया बदल बदल के खाया। मैंने कहा आज यहाँ को खार देखा, आज यहाँ को खार देखा, सबका खा के देखा, फर्स्ट क्लास, उसका स्वाद ही अलग था। इसलिए मौका था मदद करने का। और अभी भी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जहां जरूरत हो वहां हमें मदद करनी है और लोगों को समझाना भी है, लेकिन डर से निकालना, इतना मत डराओ। डॉक्टर सबसे अच्छा वो होता है जो बैठते ही कहते मस्त रहे, ठीक है, गोली ले ले ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ठीक हो गया। एक डॉक्टर जाते ही कहता इतने दिन कहाँ था, आप पीसा ही को मरेगा, क्या लेना है इतने दिन बाद, वो नहीं मरता हो तो मर जाएगा। और डॉक्टर उसको कहते गोली खा, उससे पूछो गोली खाएगा। हमारे गांव में ऐसा डॉक्टर है वेद जी महाराज, उसके पास कोई जाए, वेद जी इतना दिन खटे हो, शास्त्र गेड़ो, बोले कोई बात को नहीं, सही रही हो तू, लेट आए है, अब जल्दी ठीक हो, आधी बीमारी तारी ठीक होगी, ऐसे 2 गोली खा लीजिए मनसू और रोटी दबार खा, तू ठीक हो जाओ। लो वो बिल्कुल चंगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वो मन से ही ठीक हो जाता है। इसलिए हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, हम उसका उत्साह बढ़ाएं, जोश बढ़ाएं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, ये आईएएस ऑफिसर, ये डीजी साहब, ये चीफ सेक्रेटरी, हम क्या हैं, कुछ नहीं है। कौन पूछ रहा है, सबसे बड़ा वो सुदर्शन चक्र वाला है, वो कह रहा है मेरे लिए सब बराबर है भैया, हिसाब बराबर से करता है। और कोरोना में हिसाब बराबर से किया है। वैक्सीन लगवाने के लिए डीजी साहब भी लाइन में, चीफ सेक्रेटरी साहब भी, मंत्री जी भी, सारा बराबर में है। मैं वहां डिस्पेंसरी में गया लगवाने के लिए, देवीनगर में डिस्पेंसरी है, वहां मेरे को मिल गया। मैं क्या गैरती लाल भाई साहब वैक्सीन लगवा पान आया हूं मैं, बिल्कुल सही जगह आया, तुम्हें भी ठीक लागे तू चिंता मत कर। वही नर्स वैक्सीन लगा रही थी जिसने मुझे लगाया। दवाई तो बराबर से लग रही है, एक ही वैक्सीन लग रही है, बड़े छोटे की अलग अलग तोड़ना है, हम अलग अलग करने को, वो तो बराबर से लगेगी। और मैं वैक्सीन के लिए भी कह रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दहशत है, मेरी वाइफ ने आज तक नहीं लगाई, मैंने कहा तुझे लगवानी पड़ेगी, मैं पटार थक गयो, बा को नहीं मानी। आप आश्चर्य करो, लुगाई है, आप जानते हो लुगाई को मनाना आसान है क्या? दुनिया में प्रताप सिंह की चल जाए, वहां नहीं चल रही। लेकिन मैंने कहा देख तू, मेरी माँ ने, ये तो मेरी माँ से मैंने इतना सा, मेरी माँ ने मुझे फोन किया कि वैक्सीन लगा पड़ा है, मैं आ रही हूँ मामा, मैं बाहर आयो। मैं खुद गया, तो मैं कहीं करना बेटा, मैं वैक्सीन लगानी है मामा, वैक्सीन लगवा ली। मेरे फादर तो बोल्ड आदमी है, मेरे से आप बोल्ड है, उन्होंने लगवा ली। मैं कहीं हो आप, बोल कहीं को नहीं यार, पानी है, पतो ही को नहीं पड़े। मेरी मदर से मैंने पूछा कि बेटा थोड़ी सी बुखार आई, अब ठीक है बिल्कुल, मदर फादर ने लगवा ली। मैंने मेरी वाइफ से कहा मैं तू भी लगवा ले, बोले जब मेरे कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे तो हो गया एक बार कोरोना, अब मैं क्यों लगवाऊं, धीरे धीरे मन बनेगा ना। मैंने लगवा ली, अब वो सब धीरे धीरे सब लगवाने लगेंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, वैक्सीन बनी है तो ये मानकर चलिए आधा तो मन मजबूत हो जाता है, और मन मजबूत होकर आदमी के मन में हो जाती है अब वैक्सीन लग गई, अब मैं ठीक हूं। और 2 लगने के बाद तो आदमी डबल डोज में आ जाएगा, वैक्सीन लग गई। बीच में हवा उड़ा दी लोगों ने। मैंने पूछा तू लगवा ली वैक्सीन? भाई साहब दारू छोड़नी पड़े। अरे यार
छोड़ दे इन्हें। मैंने बहुतों से, मेरी आदत है पूछने की, और कोई तो पूछता नहीं है, क्योंकि मैं तो टेढ़ा होकर तो जाता नहीं हूँ, सीधे सीधे जाता हूँ। गरीब बस्तियों में गया है, कितना ना वैक्सीन लगाई, सबने हाथ, बहुतों ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा तू हाथ खड़ो करे लगवा ली गई? बोले भाई साहब को नहीं लगवाई। तो हाथ क्यों खड़ो करे है? बोले थे मन पूछो ला तू क्या लगा? मैं युवा से पूछू तू रोज लगावे, तू लगा ली? बोले भाई साहब युवा से बोला मन रोज लगानी है। अरे 2 महीना बंद कर दे यार। ये डॉक्टर नटरी है। एक डॉक्टर साहब मिले, वो बोले आपको किसने कह दिया पीने के लिए मनाही है? मैं क्यों? बोले लगाओ और पियो। मैंने कहा वाह डॉक्टर साहब आप धन्यवाद। और 4-5 डॉक्टर मिले, डॉक्टरों के मैं प्रोग्राम में गया, वहां सब विस्की पी रहे। चीफ सेक्रेटरी साहब आप सुन लो, सब पार्टी चल रही बाकी। मैं गया, मेरे से कहा साहब आप भी ले लो। मैं यार वैक्सीन लागेड़ी है, वैक्सीन लगा। यार क्या बात करते हो आप? मेरे दोस्त हैं सारे डॉक्टर, मेरे साथ पढ़े हुए लिखे। बोले यार प्रताप सिंह डरने लग गया। ये डरने की क्या बात है, मेरी मर्जी, मैंने वैक्सीन लगवाई। तो मेरे से कहता बहुत बड़ा डॉक्टर कान में थी। अरे कुछ नहीं होता, हम तो यूं डराते हैं लोगों को। मैं भैया तूने पी रखी है इसलिए डायलॉग मार रहा है, तो मेरे को पता है, तेरा पता चल गया, तू तैयार है। लेकिन तू मने तो रहबा दे बगस यार। यदि मैंने संकल्प ले लिया कि दूसरी डोज होने दो, मैं राजपूत हूं, मैं किसी चीज के लिए, हम तो ठाकर हैं, मना ही नहीं करते किसी को, हम तो मनवार के कच्चे हैं, हम क्यों मना करेंगे? लेकिन भाई अब जब मना है तो मैंने कहा, मेरे मन में बैठ गई। नेता लोग मिले, एक ही बात पूछ रहे डॉक्टरों से, सब खाना पीना अलाउड है क्या? वीसी में पूछ रहे, तो सीधी सीधी पूछ ले पीना अलाउड है क्या? घर में कोई मनाही तोड़ना है। बहुत बड़े लीडर ने मुझे कहा, बोले आपसे ज्यादा डॉक्टर मुझे जानते हैं। मैंने कहा मुझे ही पता है आपको जानते हैं। मैंने कहा आप, फिर मैंने भी जवाब दिया आपसे ज्यादा डॉक्टर मेरे साथ रहे, मैंने समझाया उनको। अब ये डॉक्टरों ने क्या अलग अलग सिस्टम बना लिया, जो पी रहा है वो तो कहता है कोई नुकसान नहीं है, जो नहीं पीता वो कहता है नुकसान है। अब ये प्रोटोकॉल क्लियर कोई डॉक्टर नहीं कर रहा। प्रोटोकॉल तो क्लियर करो यार भाई। मास्क का प्रोटोकॉल तो समझ में आता है, मास्क से बचाव है, इसका आज तक पूरे देश में क्लियर नहीं हुआ। अब ये होगा भी नहीं क्लियर, क्योंकि आधी से ज्यादा लग गई, और डॉक्टरों के तो लग चुकी, 2 लग गई ना डोज। क्या नरोत्तम जी? थाके 2 डोज पहली लाग गई, माँ के लागनी बाकी है दूसरी डोज। तो इसलिए अब रोज प्रोटोकॉल है। लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूं, और पुरुषोत्तम जी आपको बधाई, आपके उस दूसरे प्रोग्राम भी मैंने देखे, आप बहुत अच्छे फंक्शन कर रहे हो। जी न्यूज का बड़ा नाम है, आप इनका सबका सम्मान कर रहे हो, और सम्मान करने से आदमी का उत्साह बढ़ता है। ज्यादा बधाई उनको जो आयोजक है इनके, और इनको बधाई इस बात की कि उन वॉरियर्स का सबका सम्मान किया। और मैं राजस्थान के ऑफिसर्स को भी बधाई दूंगा, बिजनेसमैन को भी बधाई दूंगा। हम राजस्थान के आइडियल स्टेट हैं देश के, और हम हर फील्ड में इस वक्त राजस्थान बातों में नहीं है, नेतागिरी को नहीं है, ये गलत फहमी मत लीजिए। कहीं की आदत हुए अरे यार तारीफ कर रही है, तारीफ को नहीं कर रही हूं। आप कंफर्म कर लेना, कोरोना के काम में आप बात कर लेना किसी से, और कोरोना के दौरान जो काम हुआ उसमें नंबर 1 स्टेट राजस्थान है, उसके लिए पूरे राजस्थान की जनता बधाई की बात। और मैं ये नहीं कह रहा, चीफ मिनिस्टर होता है कांग्रेस का, बीजेपी का, इस वक्त गहलोत साहब मुख्यमंत्री है। मुखिया को इसलिए तारीफ मिलती है कि वो मुखिया है भाई। पूरी स्टेट को धन्यवाद कैसे देते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने धन्यवाद दिया अशोक गहलोत जी को, तो पूरी स्टेट को ही धन्यवाद दिया ने। मेरे को एक बीजेपी, अरे यार प्राइम मिनिस्टर गहलोत साहब की तारीफ कर दी, वैसे तो मैं सबकी कर दी यार। प्राइम मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री की तारीफ करिए, इसका मतलब गहलोत उस टीम के कैप्टन है जिस टीम ने गहलोत के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए राजस्थान को धन्यवाद, ये तो अच्छी बात है। इसलिए इसको हम पॉलिटिकल सोच से ऊपर उठकर देखें, और मुझे भरोसा है जो काम जी न्यूज ने शुरू किया आगे भी जी न्यूज जारी रखे, और हम सब जी न्यूज के साथ खड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।